रूस की सेना ने जंग के मैदान से एक ब्रिटिश कैदी को पकड़ा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की ओर से जंग लड़ रहा था, तो रूस की सेना से घिर जाने के बाद इसने खुद को सरेंडर कर दिया और इस वीडियो को रूस की ओर से जारी किया गया है। निकोलेव क्षेत्र से इसे पकड़ने का दावा रूस की ओर से किया गया है और ये वही रूसी सैनिक है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसको रूस की सेना ने पकड़ा है। और मोशून गांव के एक एक घर को निशाना बनाया गया है। घर पूरी तरह से उजड़ गए हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मोशून में एक भी घर नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। सब मकान तबाह हो चुके हैं, सब कॉलोनी जो यहाँ पर थी, स्ट्रीट थी, वो सारे तबाह हो चुके हैं। फिलहाल हम एक मकान में आए हैं जो मकान तो रहा नहीं लेकिन खंडहर बन चुका है पूरी तरीके से। यहाँ सब कुछ तबाह है, कुछ भी बचा नहीं है। परिवार ने जो सामान था, ये भी देखिए, ये किचन लग रहा है क्योंकि क्रॉकरी सेट यहाँ पर पड़े हैं, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें हैं। पूरा ये देख सके पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। एक के बाद एक जो हमले हुए होंगे वो देखिए, जो पीछे कैमरामैन पंकज आएंगे मेरे साथ, ये तस्वीरें देखिए, ये गड्ढे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि ये लॉन्चर दागे गए होंगे और इसी घर पर आके गिरे। और ये पहला एक गड्ढा दिख रहा है, दूसरा ये, यानी ये ज़बरदस्त धमाका हुआ होगा और उस धमाके का इम्पैक्ट ही उतना रहा कि पूरा का पूरा जो घर था वो नष्ट हो चुका। और यहाँ देखिए उनकी बाइक कह लीजिए, ये दूसरा एक व्हीकल है वो भी पूरी तरीके से उसमें चपेट में आ गया है। सब कुछ नष्ट, कुछ भी नहीं बचा है। जो भी सपने थे परिवार के, वो कहें एक मकान का परिवार, खुशहाल एक परिवार रहता था, पूरी तरीके से सब कुछ चंद मिनटों में ख़त्म हो गया। सामने परिवार का एक सदस्य रहा, ये पैट भी है, जहाँ पर अमूमन कोई अजनबी आता है तो उसका रिस्पांस किस तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम आए पर कोई रिस्पांस नहीं है। तो वो दौर से वो भी गुजरा होगा उन परिवार के सदस्यों के साथ, तो वो भी एक साफ तौर पर उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी उस तरीके से दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर देखिए तस्वीरें, छत भी नहीं बची है, कुछ भी नहीं बचा। एक परिवार ने सब कुछ गंवा दिया है। ऐसे एक नहीं, बहुत से परिवार है ये जो इस गांव में जिन्होंने अपने घरों को खोया है। हालांकि जान बचाने में कामयाब थोड़े रहे और वहाँ से निकले, और कई की जान भी गई है, इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर है सबसे अहम, ये संदेश दे रही है। इस बंजर हुई ज़मीन पर भी, यहाँ कहें कि तबाह हुई इस जगह पर भी, ये टुलिप का जो फूल है वो खिला है। ये संदेश दे रहा है कि सब कुछ स्थितियाँ सामान्य होगी, कितना भी बंजर क्यों ना हो, कुछ भी तबाह ना क्यों आए, लेकिन जज्बा लोगों में है, यूक्रेन के लोगों में। वो उठ खड़े होंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उनके आंगन में ये फूल खिला हुआ है। और पैरवी के बदले थाने में तेल मालिश कराने वाले थानेदार पर एक्शन हुआ है। बिहार के सहरसा में केस की पैरवी के बदले महिला से तेल मालिश कराने वाले थानेदार शशि भूषण सिन्हा को एसपी ने सस्पेंड किया। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक युवक ने दुकान के बाहर रखा 4 लीटर दूध चुराया। कोर्ट में पेशी के दौरान बोला भूखा था इसलिए दूध चुराया, जमानत पर रहा। बिहार के मोतिहारी में शादी समारोह में डांस के दौरान तमंचे से फायरिंग, एक युवक सिर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती, 3 आरोपी गिरफ्तार। और पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग लगातार चल रही है। यूक्रेन ने मैदान में डटे अपने सैनिकों का वीडियो जारी किया है जो जंग में आधुनिक हथियारों से लैस हैं। टैंक, हेलीकॉप्टर से अपने दुश्मनों पर हमले कर रहे हैं। बताया गया कि ये ब्रिगेड 2014 से इस क्षेत्र में लड़ रही है। वहीं रूस की सेना भी इस क्षेत्र पर पूर्ण कब्जे के लिए पूरा जोर लगा रही है। तो लगातार ऐसी तस्वीरें 2 महीने से सामने आ रही हैं। और इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे गांव हैं जो लगातार तबाह हो रहे हैं और हमले के लिए चेचन लड़ाके भी ऐसे गांव में पहुंचे। यहां कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। ग्राउंड जीरो से देखते हैं न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युद्ध में जीत और हार, उसमें काफ़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति मायने रखती है। ये वो इलाका जहाँ पर हम खड़े हैं, वो ये इलाका जो कीव से सटा है और कीव पर कब्जा करने के लिए चेचन लड़ा के इसी रास्ते आए थे। 1 महीने तक ये पूरा इलाका है वो युद्ध क्षेत्र रहा, लेकिन यूक्रेन की सेना के सामने वो टिक न पाए क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से जीत रहे थे, हर बार उनसे लड़ रहे थे और उसी के चलते चेचन लड़ाकों को यहाँ से पीछे खदेड़ दिया। एक तस्वीर इंटरेस्टिंग आपको दिखाने जा रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर अब होगी। ये है कि ये है रूसी सेना के सैनिक का जो डमी है
उसको यहाँ पर लटका है। पूरी तरीके से संदेश साफ देने की कोशिश यूक्रेन सेना से कि अगर उनके इलाके में आने की हिम्मत की तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वॉर क्रिमिनल ऐसे नहीं कहा जाता पुतिन को, और इसी के चलते यूक्रेनी सेना हर वो सैनिक को मुंह तोड़ जवाब देती आई और कह रही कि अगर हमारे इलाके में आप आए तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप हेलमेट भी देख लीजिए साथ ही में, उसके साथ साथ पूरी तरीके से एक सैनिक का पूरा जो यूनिफॉर्म होता है वो बिल्कुल उसी यूनिफॉर्म के मुताबिक उस तरीके से ये चौकी है, सामने चौकी है, लेकिन यूक्रेन सेना ने रिक्वेस्ट की हमें कि वो हमारी चौकी ना दिखाएं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके चलते हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वही है। और इस इलाके में सबसे अहम ये थी मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं सामने, ये पूरा इलाका यहाँ से कीव की ओर अगर आपको बढ़ना है तो यहाँ पर लैंड माइन्स बिछाई गई थी। उसके साथ साथ हर जो पेड़ है, पेड़ के साथ यहाँ पर ग्रेनेड्स लगाए गए थे तार के साथ, जिसके चलते यहाँ पर चेचन लड़ाकों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और यही स्थिति कमोबेश ये पूरा इलाका देखिए, सामने मैं गाड़ी भी दिखाऊंगा, कैमरामैन पंकज मेरे साथ आएंगे, वो गाड़ी भी देखिए किस तरीके से ये गाड़ी सामने आ रही है। उसके पास में ही एक गाड़ी है जिसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया जो चेचन लड़ाकों की रही। तो कुल मिला के कहे कि जिसने भी इस इलाके में आने की कोशिश की उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यूक्रेन सेना बेहद मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर हावी रही और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता, और उसी के चलते चेचन लड़ाकों को यहाँ से खदेड़ दिया गया। और कीव पर कब्जा नहीं कर पाने के सबसे बड़ी वजह यही रही कि यहाँ इस मोर्चे पर यूक्रेनी सेना डटकर लड़ रही थी, और इसी के चलते रूसी सेना कहें या चेचन लड़ाके कहें वो कीव तक पहुँच ही नहीं पाए। और सारी उनके जो प्लानिंग थे वो सारे के सारे प्लानिंग कीव पर कब्जा, कीव पर तख्ता पलट करने की जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया। तो ये है सबसे बड़ी खबर इस इलाके की। इस इलाके में अब तक कोई किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, इसको ओपन किया गया। और सबसे बड़ी बात यही कि लैंडमाइन जिस तरीके से एक के बाद एक बिछाई जा रही थी, तो अगर चेचन कमांडे आते भी थे यहाँ पर, चेचन लड़ाके अगर आते भी थे तो उनके व्हीकल के साथ तो उसको उड़ा दिया जाता था। तो इसके चलते जो स्ट्रेटेजी रही यूक्रेनी सेना की वो सबसे हावी रही। और सबसे बड़ा संदेश यही जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो यही रहा कि जो भी यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी भावुक हो गए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान खरगोन और जहांगीरपुरी में हुई घटनाओं का जिक्र किया। इस दौरान अपनी बात कहते हुए वो भावुक हो गए। जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है या रसूलुल्लाह। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी फरीद को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने उसे 1 दिन पहले कोलकाता से गिरफ्तार किया था। पंजाब सरकार ने गर्मी की वजह से 15 मई से 30 जून तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। हालांकि इस दौरान 16 से 31 मई तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।